गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है हमारे इस चैनल पे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल क्लासेस है। 2 क्लासेस इसके हो चुकी हैं, तो आज तीसरी क्लास है जिसके अंदर हम योजनाएं पढ़ रहे हैं। योजनाएं देखिए, पहले जो योजनाएं पढ़ी है वो कौन कौन सी योजनाएं पढ़ी है हमने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पढ़ी है। दूसरी पढ़ी हमने पीएम विश्वकर्मा। तीसरी पढ़ी थी राजस्थान युवा नीति 2026। चौथी पढ़ी थी राजस्थान रोजगार नीति 2026। ये योजनाएं हमने पढ़ी थी। इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले राम जल सेतु लिंक परियोजना। कौन सी है देखिए, राम जल सेतु लिंक परियोजना। राम जल सेतु लिंक परियोजना ये संशोधित किससे की गई है? ये संशोधित की गई है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से। क्या की गई है? संशोधित की गई है। तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से इसको कौन सी योजना बनाया गया? राम जल सेतु लिंक परियोजना बनाया गया है। चंबल एक्वाडक्ट का जो निर्माण है वो परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर कितने किलोमीटर है? 2.3 किलोमीटर लंबे एक्वाडक्ट का क्या करना है? निर्माण करना है। कौन सी नदी पे करना है? चंबल नदी पर कितने किलोमीटर का? 2.3 किलोमीटर का। ये बात आंकड़े जो है, जो 2020 में जो विशेष रूप से जो आंकड़े हैं वो आपको याद करने हैं, क्योंकि आरपीएससी के स्टेटमेंट के अंदर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने वाली है। तो इसका जो निर्माण है वो कब तक पूरा करवाना है? इसका जो निर्माण है वो कब तक? जून 2028 तक का क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया कि 2.3 किलोमीटर एक्वाडक्ट का जो निर्माण करवाएंगे वो कब तक पूर्ण करवाना है? जून 2028 तक। और प्रथम चरण के पैकेज के तहत इसके अंदर कितने रुपए करोड़ लागत से ये बनाया जा रहा है? तो ये प्रथम चरण के अंतर्गत प्रथम चरण में 2330 करोड़ रुपए क्या होगी? इसके अंदर लागत रखी गई है। तो प्रथम चरण में कितने रखी गई है? 2330 करोड़ रुपए इसके अंदर लागत रखी गई है। यह जो चंबल एक्वाडक्ट है वो कहाँ पे है? वो देखिए, कोटा जिले की कौन सी तहसील है? दिगोद तहसील है। कोटा जिले की कौन सी तहसील है? दिगोद तहसील के परिलदा, कौन सी तहसील के पिपलदा जो गांव है, पिपलदा समेल गांव से, पिपलदा समेल गांव से कहाँ तक है ये? बूंदी जिले का कौन सा गांव है? इंद्रगढ़। बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के कौन सा गांव? गोहाटा
गांव तक ये बनाया जाएगा। गांव को आपस में ये कहाँ से कहाँ तक है, कोटा जिले के दिगोत तहसील के पिपलदा समेल गांव से और बूंदी जिले के कहाँ थे, इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव को आपस में क्या जोड़ेगा, ये जोड़ेगा। ओके, तो रामजल सेतु जो है वो किन किन के जिले के मध्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है, वो कोटा जिले की दिगोत तहसील की पिपलदा समेल गांव, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि कोटा जिले की दिगोत तहसील के पिपलदा समेल गांव से बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गोहटा गांव को क्या करेगा, आपस में जोड़ने का काम कौन सा सेतु कर रहा है, वो कर रहा है रामजल सेतु लिंक परियोजना। इस जो एक्वाडक्ट का जो निर्माण किया गया वो कितने किलोमीटर लंबा है, वो है 2.3 किलोमीटर। इसका जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है, 2028 तक रखा गया है। इसमें जो कितनी लागत जो खर्च होगी वो होगी 2330 करोड़ रुपए, इसके अंदर लागत खर्च होगी। ये है कुछ इम्पोर्टेंट इस रामजल सेतु के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सौर ऊर्जा, फिर है सौर ऊर्जा परियोजना हेतु जो भूमि आवंटन है वो किस प्रकार से, वो देखिए। सौर ऊर्जा परियोजना आप सभी जानते हो, सौर ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत किस किस ने कितनी भूमि जो है वो आवंटित की है, वो देखिए। सौर ऊर्जा परियोजना, सौर ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत बीकानेर का जो ग्राम है कौन सा, लाखुसर। बीकानेर के जो लाखुसर में कितने हेक्टेयर है, 72.06 हेक्टेयर भूमि सौर ऊर्जा हेतु आवंटित की गई है। और कहाँ की गई है, और जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर का जो ग्राम है वो कौन सा ग्राम है, रामगढ़ उत्तर में 745.41 हेक्टेयर जो भूमि की क्या की गई है, आवंटित की गई है। तो ये सौर ऊर्जा परियोजना के अंदर बीकानेर और जैसलमेर जिले के जो क्षेत्र है कौन सा, बीकानेर का तो है लाखुसर और जैसलमेर का कौन सा है, रामगढ़। उत्तर के अंदर इसमें कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई है, तो लाखुसर के अंदर तो है 72.6 और रामगढ़ के अंदर कितनी है, 745.41 हेक्टेयर भूमि इसके अंदर आवंटित की गई है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए आत्मा योजना। क्या है आत्मा योजना, इस आत्मा योजना के अंतर्गत ये हनुमानगढ़ जिले के कितने किसानों को, हनुमानगढ़ जिले के कितने 100 युवा किसानों को, हनुमानगढ़ जिले के जो 100 युवा किसान हैं उनको, हनुमानगढ़ जिले के 100 युवा किसानों को अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए रवाना किया गया है, अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए रवाना किया गया है। कौन सी योजना के अंतर्गत, आत्मा योजना के अंतर्गत। भ्रमण का जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखिए, आत्मा योजना का जो उद्देश्य वो क्या रखा गया है, आधुनिक खेती तकनीक को बढ़ावा देना है। आधुनिक खेती तकनीक को क्या मिलेगा, यहाँ से बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के जो जिला कलेक्टर है वो कौन है, जिला कलेक्टर है वो है खुशहाल यादव। खुशहाल यादव ने इनको क्या दिखाई थी, हरी झंडी दिखाकर इनको क्या किया था, रवाना किया था। इस आत्मा योजना के तहत कितने दल हैं, वो हैं 2 दल। 2 दलों में प्रगतिशील किसान इसके अंदर शामिल हैं।
प्रगतिशील किसान इसमें क्या है शामिल। तो आत्मा योजना क्या है? आत्मा योजना के अंतर्गत जो किसान, युवा किसान है, उनको क्या करना है कि नई नई तकनीक सिखाना है जिसने वो अधिक उपज वाली फसलों को निर्माण कर सके। 100 युवा किसानों को अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए रवाना किया गया, जिसके उनका उद्देश्य क्या है? आधुनिक खेती तकनीक को बढ़ावा देना। और इसको जो हनुमानगढ़ के जो जिला कलेक्टर है, कौन से, खुशहाल यादव, इन्होंने इनको हरी झंडी दिखा के इनको रवाना किया था। और इसके अंदर 2 दलों के प्रगतिशील जो किसान है वो इसके अंदर शामिल है। ये है इस के अंदर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्या है आत्मा योजना। और सौर ऊर्जा परियोजना में जो भूमि आवंटित की गई है वो किस किस ने की है, तो ध्यान में रखेंगे। हमारा जो सेशन है वो 10-11 मिनट का सेशन चल रहा है, ताकि आपको इन क्लासों को देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। डेली क्लास अपलोड की जाएगी, आपके लिए इतना बहुत रहेगा। यदि आप इतना पढ़ लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग 90% जो क्वेश्चन है आपके करंट जीके के 90% क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हम एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं। एमसीक्यू करने का अर्थ है कि वहीं तक ही सीमित रहना, पर हम उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर रहे हैं। उससे आप किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे स्टेटमेंट पे आए चाहे सीधा डायरेक्ट रूप से पूछे, तो आप उसको ईजिली रूप से उसको कर सकते हो। तो कैसी लगी आपकी क्लास ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।